Hello defense aspirants, welcome to लक्ष्यवीर डिफेंस प्रिपरेटरी एकेडमी। माय नेम इज़ जय भारद्वाज और इस वीडियो में मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि कैसे आप जनरल स्टडीज़ में 45 प्लस स्कोर कर सकते हैं इजीली। ठीक है, और टू बी ऑनेस्ट ये बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है, अगर हम 45 प्लस टारगेट करेंगे तो कहीं ना कहीं, चाहे पेपर का लेवल आपका मॉडरेट है, हार्ड है, कैसा भी, आप कहीं ना कहीं 40 to 45 बीच में जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं इसमें बोलूँगा कि जो भी चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूँ ये टोटली रूटीन बेस्ड होंगी आपकी। कैसे आप अपना डे प्लान कर सकते हैं, कैसे आप अपने पूरे डे को इस तरीके से प्लान करें कि एक एफिशिएंटली आप हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप कवर कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज़ का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स दैट मीन्स 120 क्वेश्चन विद 120 क्वेश्चन। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 100 मार्क्स 120 क्वेश्चन। नाउ व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि वन करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू 0.833 मार्क्स और वन इनकरेक्ट आंसर का जो है आपका 0.277 मार्क्स मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज टू बी ऑनेस्ट इफ आई टेल यू, जीके ऐसा सब्जेक्ट है लोगों के 20 प्लस और यू कैन से 20 मार्क्स स्कोर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, विच इज़ द सेक्शनल कट ऑफ दिस सब्जेक्ट। ठीक है, इफ़ यू डोंट स्टडी विद प्रॉपर स्ट्रैटेजी, अब अगर आपके पास प्लान नहीं है अच्छा, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा सिर्फ 20 मार्क्स स्कोर करना भी। एंड रिमेंबर, फॉर IM एंड AFA स्टूडेंट और INA स्टूडेंट्स, अगर आप जीके में 20 प्लस स्कोर या 20 स्कोर नहीं करते हैं मिनिमम, तो आपका मैथ्स का पेपर चेक नहीं होता है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड सेक्शनल कट ऑफ। आपको सेक्शनल कट ऑफ पार करनी ही पड़ती है ताकि आपका मैथमेटिक्स का पेपर चेक हो सके। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इस तरीके से ही आपको चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसी जीके सब्जेक्ट में कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। ठीक है, चाहे वो आपके करंट अफेयर्स हैं, ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, डिफेंस है, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ये सारे सेक्शंस में से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इस सारे के सारे सेक्शंस हैं। अब डाउट ये आता है कि सर अप्रोच क्या रखें, किसको कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। ठीक है, तो एक एक चीज़ करके बात करेंगे। सबसे पहला जो बहुत मोस्ट कॉमन जो डाउट आता है वो ये है कि सर किसको कैसे करना है, हमारा डेली प्लानिंग क्या होनी चाहिए। देखो एक चीज़ समझो, इन सारे सब्जेक्ट्स में हर एक सब्जेक्ट की खासियत है। जैसे मैं बात करूँ करंट अफेयर्स है स्टैटिक पोर्शन। करंट अफेयर्स है स्टैटिक मतलब इसमें है लर्निंग। इन दिस यू हैव टू लर्न प्लस रिवाइज, ये अप्रोच रहता है इसका। लर्न प्लस रिवाइज, इसको पढ़ो, लर्न करो, रिपीट करो। ज्योग्राफी की खास बात यह है, ज्योग्राफी गोज विद कंसेप्ट ऑल्सो। इसमें कंसेप्ट भी है, चाहे आप साइक्लोन कह लो, चाहे वो अर्थक्वेक कह लो, चाहे एल नीनो, ला नीना, ये सब कंसेप्ट भी हैं। प्लस इसके साथ स्टैटिक भी आता है, ये चीज़ ध्यान रखो। ठीक है, अब खास बात यह है कि कंसेप्ट की अगर हम बात करें, कंसेप्ट जो है हमेशा, कंसेप्ट एक बार आपने समझ लिया, यू कैन रिटेन दैट कंसेप्ट फॉर सर्टेन डेज, 5 डेज, 7 डेज, 8 डेज, आप उनको रिटेन कर सकते हो। स्टैटिक पोर्शन के साथ प्रॉब्लम ये आती है, जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स की प्रॉब्लम है, स्टैटिक पोर्शन सर याद नहीं होता, क्या करें। देखो जी, रिवीजन और ऐसे भी रिवीजन नहीं कि बैठ के एक डेढ़ घंटा स्टैटिक पोर्शन लर्न कर रहे हो, नहीं। स्टैटिक पोर्शन टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ ना, जो अप्रोच क्या रहती है, स्टैटिक पोर्शन सबको बोरिंग लगता है, किसी को याद करने का मन नहीं करता। लेकिन क्या करना है, कम टाइम रखना है, ज़्यादा पढ़ना है। 10 to 15 मिनट्स, अगर मैं एक नंबर दूँ, क्या आप 10 to 15 मिनट्स नहीं दे सकते किसी एक टॉपिक को? मान लो ज्योग्राफी है, क्या आप ज्योग्राफी में रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज हैं, 10 to 15 मिनट्स में, 20 मिनट्स में क्या आप इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, क्या इन तीनों रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज नहीं देख सकते? 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 30 मिनट्स में नहीं हो सकती हैं। देखा, 30 मिनट्स का टाइम लगाया, अब 30 मिनट्स के बाद आपने पढ़ लिया। अब लेट अस सपोज ये आपने मॉर्निंग में किया, डू इट इन मॉर्निंग। अब इवनिंग में बिफोर स्लीपिंग नाइट में आपने अगेन इसको 10-15 मिनट दोबारा रिवाइज किया। दिस इज हाउ यू मल्टीपल रिवीजन हेल्प्स यू। रिवीजन ही नहीं, मल्टीपल रिवीजन, ये है टैक्टिक्स नंबर 1 स्टैटिक के लिए। मल्टीपल रिवीजन, कंसेप्ट एक बार पढ़ोगे, कुछ टाइम तक याद रहेगा, कुछ टाइम के बाद रिपीट कर लोगे। सेम गोज विद पॉलिटी ऑल्सो। पॉलिटी में भी आपके कंसेप्ट आते हैं। ठीक है, कंसेप्ट, चाहे वो इलेक्शन से रिलेटेड है, चाहे वो मनी बिल से रिलेटेड है, चाहे वो पार्लियामेंट में बिल पास करने से रिलेटेड है, सब कुछ इसके अंदर आता है। कंसेप्ट प्लस स्टैटिक भी है। स्टैटिक में आर्टिकल याद करने,
आर्टिकल्स कौन कौन से, आर्टिकल का क्लॉज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कौन सा है, फिर अमेंडमेंट्स याद करने हैं, लर्निंग वाला ही पार्ट है, तो उसके लिए भी सेम मल्टीपल रिवीजन चाहिए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जीएस के साथ साथ आप, जीएस एक पार्ट है, इसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। आप अपने इंग्लिश भी कर ही रहे हो, इंग्लिश के साथ जीएस का कोई भी एक सब्जेक्ट ऐड कर लो, जैसे पॉलिटी किया आपने, पॉलिटी लगा लिया। नेक्स्ट डे क्या किया, इंग्लिश तो करनी है। देखो इंग्लिश ऐसी चीज़ है डेली करनी है, डू नॉट लीव इंग्लिश इन अ सिंगल डे। ठीक है, फॉर अ सिंगल डे भी उसको लीव नहीं करना है, ध्यान रखो, इंग्लिश करनी ही करनी है। आईएमए वालों के लिए इंग्लिश और मैथमेटिक्स कंपलसरी है, ये रूल बांध लो, मैं बता रहा हूँ। इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, इंग्लिश प्लस मैथमेटिक्स आईएमए एएफए स्टूडेंट, आईएनए स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। इन दिस आप ऐड करोगे जीएस के सब्जेक्ट्स, कॉम्बिनेशन बनाओ 2 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बनाओ, 2 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बनाओ, जिसमें बताओ एक ले लिया पॉलिटी, ठीक है, एक ले लिया जियो, ऐसे ले लिया। ठीक है, अब इस 2 सब्जेक्ट्स में आपने क्या करना है, देखो बताता हूँ। यहाँ पे पॉलिटी लिया, पॉलिटी पढ़ा, जियो पढ़ा। ठीक है, पॉलिटी में एक कंसेप्ट उठाया, जियो में कोई स्टैटिक पोर्शन रिवाइज कर लिया। ठीक है, ये कब हुआ, लेटेस्ट से आपने मॉर्निंग में किया, मॉर्निंग शेड्यूल में कर लिया, फिर इवनिंग तक आए, ऐसे किया इसका स्टैटिक पोर्शन। ये आप कुछ भी कर सकते हो, इट इज टोटली योर चॉइस। स्टैटिक पोर्शन किया, इसका कुछ कंसेप्ट पढ़ लिया, इससे क्या हुआ, चीज़ें कवर होती रही, ऐसे हुआ। दिस इज डे 1, लेटेस्ट से ये आपने डे 1 में किया। अब डे 2 में क्या करना है, डे 2 में इंग्लिश और मैथमेटिक्स चल रही है, अब पॉलिटी जियो था, अब इसके साथ क्या करो, पॉलिटी साइंस कर लिया, पॉलिटी साइंस में भी लेटेस्ट से बायो। ठीक है, ऐसे बना लिया कॉम्बिनेशन। इसमें अगेन स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन पढ़ा, इसमें अगेन स्टैटिक रिवाइज किया प्लस कंसेप्ट पढ़ लिया। ठीक है, स्टैटिक को रिमेंबर वन थिंग कि स्टैटिक पोर्शन को 15 से 20 मिनट्स के स्लॉट में पढ़ो। ठीक है, 15 to 20 मिनट्स के स्लॉट्स बनाओ एंड 4 to 5 टाइम्स 15 to 20 मिनट्स के स्लॉट्स। इस चीज को ध्यान रखो, फॉर किस चीज के लिए, स्टैटिक पोर्शन के लिए। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन के लिए 15 to 20 मिनट्स के स्लॉट 4 से 5 बार इन अ डे। ठीक है, देन जैसे जैसे आपके डेज चेंज हो रहे हैं, डे 1, डे 2, डे 3 तक आप आ रहे हो, कीप स्विचिंग एंड कीप मेकिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन। डे 3 तक आए तो बना दिया जियो प्लस हिस्ट्री बना दिया। ठीक है, डे 4 तक आए तो साइंस में केमिस्ट्री प्लस जियो लगा दिया। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ पढ़ते रहो, इससे क्या होगा, इन दिस वे विल नॉट पैनिक। इसके अंदर क्या होगा, बेनिफिट्स क्या हैं इसके, बेनिफिट्स समझना। बेनिफिट्स ये हैं कि इसमें कभी भी पैनिक क्रिएट नहीं होता है, पैनिक नहीं होगा। ठीक है, यू कैन ट्रैक योर प्रोग्रेस, यस। ठीक है, रिकॉर्ड रख सकते हो, यू कैन रिकॉर्ड what is happening, what are you doing। ठीक है, और सिलेबस कंप्लीशन भी होगा, ठीक है, ध्यान रखो, सिलेबस कंप्लीशन होगा। दिस इज द बेनिफिट्स ऑफ दीज थिंग्स। एंड रिमेंबर, एक चीज ध्यान रखो, इट्स ऑल अबाउट मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, बिकॉज अभी आपके पास टाइम कम बचा है। ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट आप कह लो कि 35 to 38 डेज बचे हैं अभी। ठीक है, अब इन 35 to 38 डेज में आपको क्या करना है, डू नॉट रश, भागना नहीं है। ठीक है, रश नहीं करना है, डू नॉट रश। ठीक है, मेक प्लान। अब प्लान कैसे बनाना है सर, प्लान बताओ कैसे बनाना है। मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी एक चीज़, मैं लॉजिकल बात करूँगा एंड आई होप एवरीवन कैन एग्री। आई डोंट नो अबाउट योर 1 वीक, आई डोंट नो अबाउट 15 days एंड 1 month, एंड इवन यू डोंट नो व्हाट विल गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट वीक और आफ्टर 1 week, क्या होगा, नो वन नोस। But I can assure that 95% people
95% people can predict their one day, or especially which I call next day. Everyone knows. 5% का you can say I will take margin, and also how much of one day? I will say 95% of that day. 5% का uncertainty will keep it. ठीक है, but 95% of people can predict their 95% of the day. Yes, it is true कि कल क्या होगा पता रहता है. ठीक है, दिस इज द वेरी बेसिक थिंग आई एम टेलिंग यू. वेरी बेसिक थिंग पे बात कर रहा हूँ और लॉजिकल बात करूँगा. ठीक है, समझना, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट मिलेगा. ठीक है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है. वट एवर टाइम यू आर गेटिंग ना, ट्राई टू यूटिलाइज इट एज मच एज यू कैन. देयर इज नो लुक बैक, आई एम टेलिंग यू. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है. प्लान योर डे वन डे, दिस विल बी योर स्ट्रैटेजी. ये आपका रूल होगा. प्लान योर वन डे. ठीक है, दिस विल बी योर वन रूल. प्लान योर वन डे, दैट्स इट. करो प्लान. इंग्लिश पढ़ो, जीएस के सब्जेक्ट दो कॉम्बिनेशन लगा के सब्जेक्ट्स ऐड करो. ठीक है, सेम मैथमेटिक्स पढ़ो, उसमें भी चैप्टर वाइज चैप्टर्स करो. इसी के साथ साथ मैं आपको इंग्लिश की भी स्ट्रैटेजी की एक वीडियो लाऊंगा. मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको इंग्लिश की भी ऐसी स्ट्रैटेजी की वीडियो चाहिए. ठीक है, उसमें मैं आपको हेल्प कर दूंगा. अभी जीएस का समझना जरा. ठीक है, इसमें और बहुत सारी चीज़ें मैंने बतानी है. तो कहाँ तक हमने किया? सबसे पहले ये सब्जेक्ट वाइज को हमने समझना है. सब्जेक्ट आपके कुछ स्टैटिक हैं, कुछ कंसेप्ट वाले हैं. कंसेप्ट को पढ़ना है, समझना है. अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर कंसेप्ट शुड बी देयर. स्टैटिक लर्निंग वाला पार्ट है, उसको चाहिए मल्टीपल रिवीजन. ये आपका हाईलाइट पार्ट होगा. ठीक है, उसको चाहिए आपका मल्टीपल रिवीजन, ध्यान रखना. ठीक है, सिमिलरली प्लान योर वन डे. ठीक है, प्लान योर वन डे, ध्यान रखना. ठीक है, प्लान योर वन डे, ये चीज ध्यान रखो. ठीक है, अपना एक एक दिन प्लान करो, बस एक एक दिन प्लान करो. देन कीप ऑन मूविंग. ठीक है, यू विल नॉट मिस एनीथिंग. चलें आगे चलें. देखो सिमिलरली हिस्ट्री देखो, स्टैटिक पोर्शन है पूरा. इट्स ऑल स्टैटिक. ठीक है, पूरा स्टैटिक है. स्टैटिक का लर्निंग पार्ट है, रिवीजन मैंने बता दिया. इकोनॉमिक्स कंसेप्ट है, कंसेप्ट भी है, स्टैटिक भी. ठीक है, ये सारी चीज़ें सेम साइंस के साथ भी ऐसा ही है. डिफेंस में स्टैटिक आ जाती हैं, रैंकिंग सिस्टम हो गया, डिफेंस एक्सरसाइज होगी, लर्निंग वाला पार्ट. इन्वायरमेंट में भी सेम वही चीज़, इकोलॉजी में वही चीज़. अब समझना मैं और क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये हो गया आपका प्लानिंग वाला हो गया. ठीक है, अब बात करते हैं जो मेन दिक्कत आती है कि सर डाउट्स आते हैं, और ये होता है कि हाउ टू अप्रोच एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं. ठीक है, बहुत एस्पिरेंट्स को मैंने देखा है कि दे आर गुड विद कंसेप्ट्स, बट प्रॉब्लम ये आती है दे आर नॉट एबल टू सी. कुछ स्टूडेंट्स का ये होता है कंसेप्ट गुड, बट जहाँ पे जब अटेम्प्ट की बात आती है, अटेम्प्ट इन एग्जाम की बात आती है, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इट. कंसेप्ट में दे आर गुड, दे नो दिस थिंग्स, दे हैव गुड नॉलेज, बट एग्जाम में अप्रोच, हाउ टू अटेम्प्ट, क्या करना है, कैसे करना है. अब समझना जरा इस चीज़ को. देखो ये बहुत सारी चीज़ें ना, ये सारे सब्जेक्ट, ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, कुछ भी है, ये बहुत सारे सब्जेक्ट डिपेंड करते हैं आपका बैकग्राउंड कहाँ से आता है. इस टाइम पे आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू दैट प्ले विद योर स्ट्रेंथ. अब मतलब क्या है इसका सर, व्हाट डज इट मीन, समझना जरा. स्ट्रेंथ में जैसे सपोज करो, मैं अपनी बात करूं, मैं एक साइंस बैकग्राउंड से आता हूं. मैं साइंस बैकग्राउंड से अगर आता हूं, तो मेरे लिए जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि आपका बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. साइंस बैकग्राउंड वाले को ये 3 सब्जेक्ट्स जो हैं, इसमें भी मैं कह सकता हूँ हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकता है, लेकिन मैं ये बोलूँगा इफ़ यू आर फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, अगर आपने डिसेंट स्टडी करी है, अगर आप 60%, 70%, 65% प्लस वाले स्टूडेंट हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको इनमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी. स्टिल मैं एक बात बोलता हूँ, साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको कहीं ना कहीं ईजी होगा व्हेन यू रिवाइज दो सब्जेक्ट्स. अब बात आती है साइंस बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट के लिए क्या करना. जीके के कुछ सब्जेक्ट जैसे कि पॉलिटी, जियो, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स,
ये सब्जेक्ट पढ़ना। एक टिप और बताता हूँ, देखो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम CDS के आप CDS 124 उठा लो, वेदर यू C2 2024 2023 के दोनों पेपर उठा लो, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है UPSC कम ज़्यादा दे रहा है। देर इज़ एवरी टाइम देर इज स्लाइट चेंज इन पैटर्न, थोड़ा हम प्लस माइनस किए हैं। इवन यू वॉन्ट बिलीव, अगर आपने CDS 124 नहीं दिया है तो डेफिनेटली सी दैट पेपर, उसके अंदर 8 से 9 क्वेश्चन है बस साइंस के। और उससे पहले आप देख लेना 2023 में देख लेना 15 से 20, 15 से 20, 20 प्लस 15 20 मिलने ही मिलने क्वेश्चन है। उससे पहले CDS 124 ऐसा पेपर रहा है जिसमें साइंस के क्वेश्चन ही गायब कर दिए उन्होंने, ओनली 8 to 9 क्वेश्चन, बिकॉज दीज साइंस क्वेश्चन सोनली एबल टू पास देम द सेक्शनल कट ऑफ विच इज 20 मार्क्स, यही हेल्प करता था। तो मतलब क्या है सर, इसका बताने का मतलब ये है कि देयर इज नो सब्जेक्ट यू कैन लीव। हर एक सब्जेक्ट को अपने हिसाब से रिवाइज करो। यू नेवर नो विच क्वेश्चन यू विल गेट इन एग्जामिनेशन दैट हेल्प यू टू क्लियर द कट ऑफ, बता रहा हूँ अभी। तो ट्रस्ट रखो प्रोसेस के ऊपर, ठीक है, लॉन्ग टर्म सोचो, स्लोली कंसिस्टेंसी से बिल्ड करो खुद को, ये अप्रोच रखनी है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो पॉलिटी, जियो, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट्स को क्या करना है, ये सब्जेक्ट्स मेरे अब किसी एक साइंस बैकग्राउंड वाले बंदे के लिए ये हैं जो उसके लिए इतने यूज टू नहीं है। तो कैसे अप्रोच करेगा इनका, जैसे मैंने बताया ना, इनके कंसेप्ट, इनके डेली के पोर्शन को डिवाइड कर लो, डेली डिवाइड पोर्शन। अब इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब है जैसे हमारी पॉलिटी डिवाइड है पार्ट्स में, है ना, पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट 1 2 4, ठीक है, 15 13 ऐसे करके पढ़ लो, ठीक है। देन एवरी डे कवर स्टेप बाय स्टेप अप्रोच रखनी। सेम ज्योग्राफी में भी ऐसा है, ज्योग्राफी में चाहे आप इंडियन मैप ले लो, ठीक है, वर्ल्ड मैप ले लो, ठीक है। वर्ल्ड मैप से याद आया, वर्ल्ड मैप की ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है, ज्योग्राफी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कुछ ना कहीं फंस जाएगा, ठीक है। इट्स बीन अ वाइल UPSC ने वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन या वर्ल्ड मैपिंग से क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, तो फॉर अ चेंज CDS 125 में वर्ल्ड मैपिंग से क्वेश्चन बन सकता है फॉर श्योर। तो मेक श्योर आप उस वीडियो को भी देख लें, ठीक है। ये अब इंडियन मैपिंग, ये सारी क्या स्टैटिक पोर्शन, अगर आप इसको नहीं देखोगे ना रेगुलरली, यू विल फॉरगेट दोज थिंग्स, ठीक है। ज्योग्राफी में चाहे आप रिवर्स की बात कर लो, माउंटेन्स की बात कर लो, ठीक है, ओशन करंट्स की बात कर लो, इफ यू आर नॉट लुकिंग रेगुलरली दीज थिंग्स यू विल फॉरगेट। सो ये रूटीन में घुमा फिरा के ये आपको ऐड करनी पड़ेंगी। सेम गोज विद हिस्ट्री ऑल्सो, स्टैटिक पोर्शन है, डेट्स हैं, इवेंट्स हैं, कीप रिवाइजिंग इट। सेम गोज विद इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसको रिवाइज करते रहो। आई एम टेलिंग यू, इफ यू हैव फियर ना, डर के कुछ नहीं होगा। एग्जाम उन्हीं का निकलता है जो थोड़ा सा आप कह लो कि करेज दिखाते हैं, आपको करेज दिखाना पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर स्टिल फियरफुल हियर तो SSB कैसे जाओगे, खुद सोचो यार। कल को SSB में जाके आपको इंटरव्यू देना है, आपको GTO करना है, ग्रुप डिस्कशन करना है, PPTT अंदर जाने से पहले सोचो PPTT है, PPTT में कितनी मारा मारी है आजकल भाई, 200 में से बच्चा सिर्फ दे आर सेलेक्टिंग ओनली 30-35, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट यू हैव टू कॉम्पिटिटिव, मैं बता रहा हूँ, आपको कॉम्पिटिटिव बनना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस को डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो अब सारी कहानी ये मैंने आपको बता दिया कि हर एक चीज़ में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ऐसे करके आप अपना डे प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो सर अब आप वेट करोगे, सर बुक्स तो बता दो, बुक्स क्या पढ़े, ये पढ़े, ऐसा पढ़े। देखो सिंपल सी बात है, मैं बताता हूँ तुम्हें एक चीज़, ये देखो, दीज आर द डायरेक्ट क्वेश्चंस इन FCAT 125 जो हमने सिर्फ एक वीडियो से निकाले हैं, ठीक है। ये सारे एक वीडियो से डायरेक्ट क्वेश्चंस मिले हैं शिफ्ट्स में, ठीक है। ये चीज़ है, ये भी है, सेम चीज़, ठीक है। ये हमारे टेस्ट सीरीज़, ये टेस्ट सीरीज़, ठीक है, ऑफलाइन टेस्ट होते हैं, टेस्ट सीरीज़ है। फिर ये क्वेश्चन मैच कर लेना जाके, CDS 1 CDS 2, ठीक है, NDA 1 NDA 2 मिक्स क्वेश्चन है, ये देख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, दिस ऑल आर डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हाउ लक्ष्यवीर डिफेंस विल हेल्प यू इन दिस थिंग। देखो सिंपल सी बात है, मैं बताता हूँ प्रॉब्लम्स क्या आती है। सबसे पहले होते हैं बच्चों के डाउट, ठीक है, डाउट्स के लिए क्या करना, नीचे क्या है, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप लिंक मिलेगा ग्रुप का, ठीक है, ग्रुप का व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, ज्वाइन दैट ग्रुप, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन द ग्रुप। सबसे पहला काम है डाउट्स के लिए, ज्वाइन द ग्रुप। सेकेंड चीज़ मैं बताता हूँ, सेकेंड चीज़ आती है स्टडी मटेरियल में
आपको टेलीग्राम में अपलोड मिल जाएगा, ठीक है। साइंस का डाल दिया है, बाकी आपको बाकी सब्जेक्ट का भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया स्टडी मटेरियल का, टेलीग्राम पे सब अवेलेबल हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये आती है डिमांड पर, समझना ज़रा। इफ़ यू गाइस, अगर आप यूट्यूब कमेंट हो गया, ठीक है, मैं बताता हूँ कौन कौन से मोड्स हैं। पहले तो चाहे आप यूट्यूब कमेंट की बात कर लो, यूट्यूब कमेंट में बता दो हमें कि सर ये चाहिए, यहाँ दिक्कत आ रही है, यूट्यूब कमेंट। दूसरा व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है। तीसरा इंस्टाग्राम DM, ठीक है। ये सारे नंबर भी दिया हुआ है व्हाट्सएप मैसेज में, चाहे ग्रुप में बता दो, डाउट ग्रुप है ग्रुप में बता दो, या फिर मैसेज नंबर पे कर दो, दोनों ऑप्शन है। ये 3 वेज हैं भाई हमको कांटेक्ट करने। आप रीच आउट करो, आप अपने डाउट्स पूछो और डिमांड करो कि सर इस चीज़ की रिक्वायरमेंट में हमें ये डाउट आता है। अगर मेजॉरिटी हमें लगेगी हाँ यार दिस इज़ द कॉमन प्रॉब्लम, कि भाई ये करंटली दे वांट, जो हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, दोज हु वांट टू ट्रस्ट ऑन आवरसेल्व्स, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि दिस इज हाउ वी डू। और अभी नहीं, दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग ऑफ दिस मंथ, ठीक है। कंप्लीट बायो की एक वीडियो आ गई है, मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दी है, और ज्योग्राफी की आपकी मैपिंग की वीडियो आ गई है। इसी के साथ इंग्लिश भी मिल जाएगा और साइंस के बाकी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको यूट्यूब पे कंटेंट मिल रहा है, उसके अलावा क्या यूट्यूब की वीडियो से हो जाएगा? सिर्फ यूट्यूब की वीडियो से नहीं होगा, उसके लिए हम एज अ टीम हम लोग आपके लिए क्या कर रहे हैं, आप कनेक्ट हो, व्हाट्सएप मैसेज करो, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करो, वहाँ पे अपने डाउट पूछो। यू आर ओपन टू आस्क योर डाउट्स, आराम से बैठ के डाउट्स पूछो, स्क्रीनशॉट्स भेजो और डिमांड करो कि सर दिस आर द कॉमन कोर टॉपिक्स, वेदर वो पॉलिटी से है, ठीक है, साइंस से है, हिस्ट्री से है, ज्योग्राफी से है, कुछ भी है, पुट योर डाउट्स, ठीक है। मी एंड अदर टीम ऑफ माइन एक्सपर्ट एजुकेटर्स आर देयर, वो सब आपको हेल्प करेंगे हर चीज़ में, कंसिडरिंग कि वेदर यू वांट टू क्लियर द एग्जामिनेशन और नॉट, ठीक है। तो ये चीज़ है, स्पून फीडिंग नहीं करूंगा, कुछ बुक्स का 10 बुक्स का लिंक नहीं दे दूंगा, यहाँ से डाउनलोड कर लो, यहाँ से वो कर लो, ऐसा कर लो। टेलीग्राम पे स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, नोट्स डाले हैं, साइंस के नोट्स मिल जाएंगे, 2 डाल दिए हैं, एक बचा है केमिस्ट्री का, वो भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। जब तक आप ज्वाइन करोगे सब कुछ मिल जाएगा आपको उसमें, ठीक है। टेलीग्राम में जाके PDF डाउनलोड करो, रिवाइज करो, कुछ भी डाउट आता है पूछो। टेलीग्राम में पिन कमेंट, टेलीग्राम में जाओगे, ठीक है। लिंक ज्वाइन करने का तरीका बताता हूँ। व्हाट्सएप लिंक जो है टेलीग्राम पिन कमेंट में मिल जाएगा आपका, ठीक है। पिन कर रखा है ऑलरेडी, वो पिन कर रखा है, वहाँ पे जाना, ग्रुप का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लेना, ठीक है। मस्ट रीड ग्रुप डिस्क्रिप्शन में बताता हूँ अभी, ठीक है। मस्ट रीड ग्रुप डिस्क्रिप्शन, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में आओगे, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होगे, उसका डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लेना, ठीक है। तो मेक श्योर व्हेन यू आर कमिंग फॉर अ पर्पस, वी आर हियर टू हेल्प यू, ठीक है। ये कुछ नहीं है, जस्ट सैंपल्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें बस एक सैंपल्स डाले हैं, ठीक है। पूरी स्लाइड्स नहीं दिखाऊंगा कितने क्या क्वेश्चंस हैं, ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे इसका पूरा एक पोस्ट डाला हुआ है, चाहे वो मैथमेटिक्स के हैं चाहे वो जीके के क्वेश्चन का है, पूरा पोस्ट डाला, आप इंस्टाग्राम भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ऑलरेडी PDFs में उसमें भी डाला हुआ है, PDF के फॉर्म में भी टेलीग्राम में डाला हुआ है, ठीक है। ये कैसे यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बने, ये तो जस्ट सैंपल मैंने दो चार डाले हैं, ऐसे 10-15 क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ समझो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक चीज़ लास्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द मार्क्स, एक चीज़ मैं छोटी चीज़ बताऊंगा कि एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कैसे करना है, अभी बता दूंगा, और एग्ज़ाम जब नज़दीक आएगा ना अप्रैल के मंथ में, दोबारा उस समय बताऊंगा। अभी इस चीज़ को आप ज़रा समझना, प्रैक्टिकल क्या चीज़ है। 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आर देयर, 120 मार्क्स, समझना ज़रा दोबारा से, 120 मार्क्स, ठीक है। 1 क्वेश्चन 1 करेक्ट आंसर की बात करते हैं, 1 करेक्ट आंसर 0.833, 1 इनकरेक्ट आंसर 0.277, ठीक है। ये अब मैं बताता हूँ एग्ज़ाम में आप कैसे थोड़ा बहुत रिस्क भी ले सकते हैं। सिंपल एक चीज़ रखना, देखो जीके का क्या होता है, बट आई फील अब ये सब्जेक्टिव बहुत है, ठीक है। मैं जो अप्रोच बता सकता हूँ, हो सकता है कि
किसी के साथ मैच भी कर सकती है, किसी से वेरी भी कर सकती है। दिस इज़ व्हाट आई फील मोर सेफ एंड मोर एक्यूरेट, चाहे लेवल कैसा भी हो, इसमें फिर लेवल का डिफरेंस नहीं पड़ेगा। एवरेज जो अटेम्प्ट रहता है 60 to 70 क्वेश्चन का रहता है, ध्यान रखना 60 to 70 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मार्क्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो 60 70 क्वेश्चन का रहता है। अब 60 to 70 क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली 60 to 70 मार्क्स नहीं देते हैं, ठीक है। 60 to 70 मार्क्स नहीं देंगे, ये आपको ऑलमोस्ट आप कह लो कि अगर 60 क्वेश्चन हैं तो 49 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 50 ले लो, 50 के आसपास, क्लोज टू 50 के आसपास मार्क्स देते हैं, ठीक है। और 70 क्वेश्चन अगर आप करते हो तो ऑलमोस्ट 50 to 56 मार्क्स की बात करते हैं, ये मार्क्स आते हैं। अगर आप 60 to 70 की रेंज में जाते हो सारे करेक्ट होते हैं, तो ऑल करेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब इसमें इनकरेक्ट भी होंगे। ध्यान रखना, रिस्क की मैं बात करता हूँ, रिस्क आपका कितना होना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेटेड रिस्क की बात करते हैं। सपोज करो यू अटेम्प्टेड कि चलो ठीक है, मेरे को 40 क्वेश्चन अच्छे से आते थे, ठीक है। 40 क्वेश्चन हैं, चलो 40 क्वेश्चन इज अ गुड नंबर, मैं लेता हूँ। चलो मिनिमम में बात करता हूँ आपको, ठीक है। बिल्कुल मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करता हूँ कि मिनिमम क्या हो सकता है, वर्स्ट ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है। लेट अस से 35 क्वेश्चन आपने किए, 35 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं इनको 0.833 35 क्वेश्चन को 0.833 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो आप कैलकुलेट करके देख लेना इसको, ऑलमोस्ट आपका आएगा, ये आएगा आपका 29 मार्क्स। 29 मार्क्स आ गए, ठीक है। 35 क्वेश्चन आपने बोला सर मेरे सही थे, ठीक है। 29 मार्क्स मेरे बन रहे हैं, ठीक है। 35 मेरे बिल्कुल सही है। 35 को 100 में से यार 100 में से 35 क्वेश्चन तो आएंगे। इफ़ यू स्पेंड 1 month ऑफ रिवाइजिंग जीके, कांट यू अटेम्प्ट 35 क्वेश्चन? कर सकते हो। क्वेश्चन की बात करो तो 29 मार्क्स आपको ऑलमोस्ट दे देंगे, अच्छे से करोगे तो होगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट डेडिकेटेड, इफ़ यू आर नॉट कंसिस्टेंट, तो मुश्किल होगा। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। लेट अस से आपने रिस्क लिया मोर 25 क्वेश्चन का, तो राइट इवन नंबर देता हूँ ताकि उसको डिवाइड कर सकूँ। लेट अस से 30 क्वेश्चन का आपने रिस्क लिया, 30 क्वेश्चन का रिस्क लिया। रिस्क में बात करता हूँ 15 करेक्ट हुए एंड 15 इनकरेक्ट हुए, ठीक है। अब अगर आप देखोगे 30 क्वेश्चन का रिस्क लिया और 15 करेक्ट हो गए, तो 15 क्वेश्चन के मार्क्स कितने बन रहे हैं? 12 मार्क्स, 12 मार्क्स बने। और 15 इनकरेक्ट भी तो हुए, उनके भी तो डिडक्ट होंगे क्योंकि इनकरेक्ट हुए। कितना ऑलमोस्ट हुआ आपका? 4 मार्क्स। आप देखो 50% एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ सिर्फ, समझ रहा। प्रैक्टिकली आपने क्या रखा? 50% एक्यूरेसी, जो प्रोबेबिलिटी का रूल कहता है, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी का रूल है 50% एक्यूरेसी। 12 मार्क्स ये, 4 मार्क्स ये, कितना हुआ? यू आर स्टिल प्लस 8 मार्क्स, यानी कि अभी भी आप 35 प्लस तो जा ही रहे हैं, 35 प्लस तो जा रहे हो आप। देखो मिनिमम है ये। और देखो 30 क्वेश्चंस का गैस करने के बाद बोल रहा हूँ, 30 क्वेश्चंस का गैस करने के बाद 15 करेक्ट 15 इनकरेक्ट होने के बाद भी आप 8 मार्क्स प्लस हो। दिस इज हाउ दिस मार्किंग स्कीम वर्क्स। ये मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। ऐसी ही टैक्टिक्स मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा। इफ यू वांट अ वीडियो ऑन इंग्लिश तो उस पर भी मैं बनाने वाला हूँ, वो भी जल्दी आएगी, ठीक है। बट यू कैन शो योर सपोर्ट इन कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली वेलकम है, ठीक है। इंग्लिश की भी मैं आपको ऐसे ही टैक्टिक्स बताऊंगा कि इंग्लिश के लिए क्या अप्रोच रहता है। कोई कहता है 100 क्वेश्चन कर लो, कोई कहता है 90 प्लस कर लो, कोई कहता है 110 प्लस कर लो, कोई कहता है 120 कर लो। राइट क्या है इसमें से? ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो दिस इज ऑल अबाउट अल्टीमेटली, देखो 100 में से अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आप ऑनेस्ट हो अपने तरीके से काम करने में, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये मिनिमम है जो एक एस्पिरेंट को करना चाहिए। तो अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट, मैं बता रहा हूँ। फिर आप एस्पिरेंट नहीं हो, फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो बस। तो टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। इफ यू आर जेन्युइनली वांट टू क्लियर द एग्जामिनेशन, डोंट लुक बैक, सीधा से एक टैक्टिक्स बनाओ, जैसे मैंने इनिशियली आपको बता दिया, प्लान योर 1 डे। बस ये है अप्रोच मेरे लिए, दिस इज द की पॉइंट। अपना एक दिन प्लान करो। फिर भी आपको कोई डाउट आता है ना, मैंने आपको एक ओवरव्यू बता दिया इस वीडियो में, फिर भी कोई डाउट है, ये देख लो, मैं बता देता हूं यहां पे। सी, दिस इज आवर कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर। आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो यार, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, सर मुझे ग्रुप में ऐड कर दो। नहीं तो ये लो टेलीग्राम, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा वैसे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से सीधा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ज्वाइन करते ही पिंड मैसेज देख लेना भाई, पिंड मैसेज होगा, पिंड मैसेज में आपको मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया? आओ पूछो कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है,
वी आर रेडी टू मेंटर यू 1-to-1 मेंटर भी करने के लिए रेडी हैं। पॉइंट ये है वेदर यू आर रेडी टू क्लियर द एग्जामिनेशन और नॉट। 1-to-1 मेंटरशिप भी दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, यार तुम आ जाओ बस, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट ये है कि तुमको एग्जाम क्लियर करने का मन होना चाहिए कि सर मेरे को एग्जाम क्लियर करना है, सर बताओ क्या करना है, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे कोई गाइड नहीं करता सर, मुझे समझ नहीं आता। तो वी आर हेयर फॉर यू गाइस। मेरे को उन लोगों की ज़्यादा चिंता है जिनको ये होता है कि यार कहाँ से करें, क्या करें, कुछ नहीं समझ आ रहा। यूट्यूब पे सब अपने अपने तरीके से वीडियो डालते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है, वो अपनी जगह राइट हैं जैसे हैं, उनको अब जिन लोगों को उनसे बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं दोज हु आर वेरी पजल, नहीं समझ में आ रहा, डिफरेंट सोर्सेज पे जाते हैं, फिर नहीं एग्जाम क्लियर हो पा रहा है मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी, ठीक है। इफ़ यू आर वन ऑफ देम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एट लास्ट, ठीक है, जय हिंद, टेक केयर, कीप प्रिपेयरिंग। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डालो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, वी आर देयर टू हेल्प यू, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।